नमस्कार, आरएस डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जेटेट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता। ये तीनों है बुद्धि में, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, दूसरा चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, वार्ताव का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ हो गया मन का अध्ययन, मन का अध्ययन। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? ऑप्शन 1 नियत कार्य, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा अनुवर्तन, चौथा समय सारणी को व्यवस्थित करना। तो इसमें जो आंसर होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम हो गया मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया है एक प्रकार का क्या है? सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक और भाषा अवरोधक। तो डिस्लेक्सिया जो है वो भाषा से संबंधित है, इसीलिए ये चौथा नंबर भाषा वाला सही होगा। उसके बाद देखेंगे, प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? प्रेरणा किसकी एक कला है? कार्य योजना का, रुचि पैदा करने का और मस्तिष्क को नियंत्रित करने का, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। तो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा जो है रुचि पैदा करना, प्रेरणा जो है रुचि पैदा करना, ये कला है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? पहला दिया है प्रयोग, दूसरा परिज्ञान, तीसरा मूल्यांकन और चौथा ज्ञान। संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान से संबंधित, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से संबंधित। उसके बाद दिया है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। शिक्षक की डायरी, दूसरा उद्देश्य, तीसरा ज्ञान अर्जन अनुभव और मूल्यांकन बोर्ड। तो उसमें क्या होगा? इसमें है शिक्षक की जो डायरी है वो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, लेकिन उद्देश्य, ज्ञान अर्जन अनुभव और मूल्यांकन बोर्ड ये तीनों है। इसीलिए इसका उत्तर जो होगा, जो नहीं है बोला है, इसीलिए शिक्षक की डायरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक वह है जो, प्रभावी शिक्षक कौन है? प्रभावी शिक्षक कौन है? जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है। दूसरा दिया है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रभावी शिक्षक जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को कैसे पढ़ना है। अब दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास दिखाई दे रहा है,
संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना और मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो विकास का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, न कि आंशिक, विशिष्ट और मानसिक, ये तीनों नहीं होगा। तो होगा पहला वाला कि संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। उसके बाद सजा का उद्देश्य होता है। तो सजा क्या है? सजा का उद्देश्य क्या है? कड़ाई दर्शाना, कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल करना, गलतियों के बारे में सचेत करना। तो सजा मतलब कड़ाई दर्शाना ये तो नहीं होगा, अभी नहीं चलता है ये सब। छात्रों को यातना देना ये भी गलत है, छात्रों को असफल करना ये भी गलत है, और गलतियों के बारे में सचेत करना ये सही है। गलतियों के बारे में सचेत करना ये सजा है का उद्देश्य है। उसके बाद दिया है एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, चौक से, पेन से और पेंसिल से। किससे होगा? चौक से होगा। हम लोग सभी को लिखेंगे चौक से, पेंसिल से, सिलेट्स में। एक बच्चे को शुरुआत में चौक से लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था यानी टीन एज। किशोरावस्था जो टीन एज होता है वो उसकी उम्र किसके बीच होता है? 42 का क्या होगा? 12 से 18 या 13 से 18 यही होता है। किशोरावस्था मतलब 13 से 18। उसके बाद यह तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में कब? रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में और कौशल को बढ़ाने में। तो तस्वीरें कब उपयोगी होगा? जब रुचि को बढ़ाने में। आंसर होगा रुचि को बढ़ाने में। 44 का निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। विश्वास बढ़ाना ये तो उद्देश्य है। विश्वास बढ़ाना उद्देश्य है। सरल रचना उद्देश्य है। कल्पना की जांच करना भी सही है। शारीरिक आयु की जांच करना, शारीरिक आयु की जो जांच करना ये उपयुक्त परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आंसर 4 ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए। एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना ये तो सही है। उससे खेलने देना, जब विषय में रुचि कम है तो उसे खेलने देना ये सही नहीं है। उसे कुछ देर के लिए सो जाने के लिए कहना गलत है। उसे शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहना गलत है। तो उसका सही उत्तर होगा जो रुचि दर्शा, एक नवयुवक शिक्षार्थी को विषय में रुचि कम दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसको विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार का शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार का शब्द संग्रह बढ़ोतरी होती है? बृहत, निश्चेष्ट, सक्रिय और थोड़ा। तो इसमें आंसर होगा सक्रिय। सक्रिय बढ़ोतरी होती है। उसके बाद देखेंगे बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यंत प्रबल होती है? क्या होती है? सृजनात्मकता, एक मिनट, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यंत प्रबल होती है कब? तो आंसर दिया है कि शैशव में। 1 नंबर शैशव 0 से 2 वर्ष, प्रारंभिक बचपन 2 से 6, मध्य बचपन 6 से 10, प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18। तो इसका उत्तर होगा 14 से 18 प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का अत्यधिक प्रबल होती है।
उसके बाद F.G. फ्रेंच थेमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा देने के लिए किया जाता है? F.G. फ्रेंच थेमर का प्रयोग किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधि, दूसरा पढ़ाना, उसके बाद लिखना, सीधा सपाट पत्र। तो F.G. फ्रेंच जो है उसका शिक्षा का देने के लिए किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो ये बुनियादी गतिविधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट क्या हो रहा है? गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोविज्ञान से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। तो क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना गेस्टाल्ट सिद्धांत है, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। उसके बाद है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रोगामी, खुशहाल, आनंददायक। तो प्रोग्रामी होना चाहिए। एक स्कूल का जो वातावरण जो है प्रोगामी होना चाहिए, प्रोगामी। उसके बाद क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो हम शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने के लिए कहना, उसे चेतावनी देना, उसे पढ़ने को बाध्य करना। तो इसका ये बाध्य करना गलत है, चेतावनी देना गलत है और उसे कक्षा से बाहर चले जाना गलत है। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ये 1 नंबर होगा, उसे कक्षा में विषय के बारे में रुचिपूर्ण बातें बताना। वार्ताप को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? वार्ताप अभ्यासी का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। नेक्स्ट है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। तो अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा कौन? समस्या समाधान विधि। यही सही होगा, समस्या समाधान विधि ये अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, समस्या समाधान विधि। ठीक। उसके बाद खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? खराब लिखावट, खराब लिखावट किससे संबंधित नहीं है? शारीरिक त्रुटि, बुद्धि, गलत मुद्रा, थकावट। ये बुद्धि का नहीं है, खराब लिखावट बुद्धि का लेना देना नहीं है। अब एक सम्मिलित कक्षा से समृद्ध मूल्य है। एक सम्मिलित कक्षा से समृद्ध संबंध मूल्य क्या है? ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। 55 उससे क्या है? सहयोग है। एक पाठ योजना है क्या? विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना। सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर, योजना शीट, छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पाठ योजना क्या हो जाएगा? विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, 1 नंबर।
पाठ्य योजना का विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना। उसके बाद दिया है शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में बच्चा भावपूर्ण समस्या और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। ठोस क्रिया, संवेदी क्रियाकलाप अवधि, पूर्व परिचालनात्मक अवधि, औपचारिक क्रिया। औपचारिक क्रिया आंसर हो जाएगा औपचारिक क्रिया। उसके बाद परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा पास करने की पहल जो किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ज्ञान अर्जन, प्रेरणा, बढ़ावा और कदर। किससे करना चाहिए? प्रेरणा से। परीक्षा पास करने की जो पहल उत्साहित किया जाता है वो प्रेरणा से करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात समूह कब तैयार होते हैं। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में, उत्तर बचपन काल में और किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन काल में। तो सही उत्तर होगा प्रारंभिक बचपन काल में क्या तैयार होता है? अभिजात समूह तैयार होते हैं प्रारंभिक बचपन काल में। उसके बाद लास्ट है समूह परियोजना कार्य मदद करता है किससे। समूह परियोजना कार्य किससे मदद होता है? सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान के विकसित करने, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने, उसके बाद प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने या याददाश्त बढ़ाने को विकसित करने। कौन सा होगा? समूह परियोजना। समूह परियोजना होगा 1 नंबर सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने, ये वाला होगा ये नंबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।